स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल मैथ्स विद जीतू भैया में। और आज हम जानेंगे मैथ्स के एक बेहद ही खूबसूरत टॉपिक लॉगरिथम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम होता क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। इनवर्स फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का अगर हम इनवर्स करें तो उन फंक्शंस को कहा किया जाता है लॉगरिथम फंक्शंस। अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हमने एक फंक्शन कंसिडर किया y इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x, तो ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्या है आपका? व्हाट इज द 2? 2 इज कॉल्ड द बेस। What is x called? It is called exponent. That is why this function is called exponential function. एक्सपोनेंट भी कहा जाता है और कई बार इसे पार भी कहा जाता है। तो अगर मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x और मैंने x इसमें क्या कर रहा है? इनपुट की तरह काम कर रहा है। हमें कुछ नंबर्स इनपुट करेंगे और जो वैल्यू आउटपुट की तरह निकल के आएगी वो y की वैल्यू है। जैसे अगर आपने y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x फंक्शन कंसिडर किया, अगर आप इसमें इनपुट x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो y कितना आएगा? y आएगा 4, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 2 इज 4 ओनली। अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 8, बिकॉज 2 क्यूब इज 8 ओनली। अगर आप x की वैल्यू 4 पुट करते हो तो y कितना आएगा? 2 रेज़ टू पावर 4 दैट इज 16, y 16 आएगा। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं वो इनवर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के, यानी कि जो इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आउटपुट है वो इनपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो अगर आपने एक लॉगरिथमिक फंक्शन कंसीडर किया तो क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू log x टू द बेस 2। ठीक है, तो अगर इसमें आप जो 2 रेज़ टू पावर x के इनपुट थे वो आउटपुट में कन्वर्ट हो चुके हैं और जो आउटपुट थे वो इनपुट में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि अगर आप x की वैल्यू इसमें 4 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 2। जस्ट रिवर्स, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, आउटपुट इनपुट में। अगर आप x की वैल्यू 8 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगा? 3। अगर आप x की वैल्यू 16 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। आप नोटिस कर सकते हैं जो इनपुट था वो आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, जो आउटपुट था वो इनपुट में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शंस आर द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आप एक फंक्शन कंसिडर करते हैं f of x इक्वल्स टू log x टू द बेस a। ठीक है, तो इसमें x आपका क्या आएगा? कोई भी नंबर, इसको हम इनपुट भी बोल सकते हैं, और a आपका क्या है? बेस ऑफ लॉगरिथम। what does this a called? It is called base of logarithm. ठीक है, तो अगर आपके बहुत सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस हो सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेस, जैसे कि log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 3, log x टू द बेस 4। ठीक है, तो इसमें बेस अलग अलग हो गए हैं, पहले केस में 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ऑल दीज आर लॉगरिथमिक फंक्शंस। सारे के सारे क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शंस है। ऑल आर लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो अब चलिए अब जानते हैं कि कैसे हम आउटपुट निकालते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस में। अगर आपसे पूछा जाए कि log 2 टू द बेस 2 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि आपको सोचना है कि बेस की क्या पावर लगाएं कि आंसर क्या आ जाए? 2 आ जाए। ठीक है, यानी कि 2 की पावर हमें 1 लगानी पड़ेगी तभी तो 2 आएगा।
बिकॉज 2 रेज पावर 1 इज 2 ओनली। ठीक है, तो ये आप पावर पे ध्यान दीजिए, पावर आपने क्या लगाई 1, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 1। अगर मैं आपसे पूछता हूं log 4 टू द बेस 2 क्या होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी 2 की क्या पावर लगाई जाए कि आंसर आपका 4 आ जाए। तो 2 की आपको क्या पावर लगानी होगी 2 ओनली, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ गया 2 ओनली। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं log 8 टू द बेस 2 क्या होगा, 2 की क्या पावर लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए 8, 2 की पावर आपको 3 लगानी पड़ेगी, आंसर क्या आएगा 8, यानी कि log 8 टू द बेस 2 का आंसर क्या है मेरा 3। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछता हूं log 16 टू द बेस 2 क्या होगा, यानी कि 2 की क्या पावर लगाई जाए कि आंसर आ जाए 16, तो 2 की पावर क्या लगानी पड़ेगी 4, दैट मींस आंसर क्या आ गया इसका 4। log 2 to the base 2 is 1, log 4 to the base 2 is 2, log 8 to the base 2 is 3, log 16 to the base 2 is 4 only। अगर आप मैं आपसे पूछता हूं log 32 to the base 2 का आंसर क्या होगा, तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा 5। अब जरूरी नहीं है कि आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आए, लॉग करने पे जो आंसर हमारा निकल रहा है वो पॉजिटिव ही है। अगर मैं आपसे पूछता हूं log हाफ टू द बेस 2 का आंसर क्या होगा, यानी कि 2 की क्या हम पावर लगाएं कि आंसर हाफ है, 2 की हमें क्या पावर लगानी पड़ेगी कि आंसर हाफ है, लगानी पड़ेगी -1, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर -1 इज हाफ ओनली। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता हूं log 1/4 टू द बेस 2 इसका क्या आंसर होगा, यानी कि 2 की क्या पावर लगाई जाए कि आंसर आ जाए 1/4, हमें क्या लगाना पड़ेगा, आंसर विल बी -2, because 2 raised to power -2 is 1/2 square, that is 1/4 only। अगर मैं आपसे पूछता हूं log 1/16 to the base 2 क्या होगा, तो अब आप समझ ही गए होंगे आंसर क्या आएगा -4। तो इससे हमें यह देखने को मिल रहा है कि आउटपुट हमारा नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, -1, -2, -4 ये नेगेटिव क्वांटिटीज है ना, तो आउटपुट हमारा नेगेटिव भी आ सकता है। अब हम देखते हैं क्या आउटपुट हमारा 0 भी आ सकता है या नहीं आ सकता। देखिए, अगर आप log 1 टू द बेस 2 निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा, सोचिए 2 की क्या पावर लगाएं कि आंसर आ जाए 1, 2 की क्या पावर लगानी पड़ेगी हमें, 2 की पावर लगानी पड़ेगी 0, सो log 1 टू द बेस 2 कितना हो गया 0। ठीक है, यानी कि आउटपुट हमारा लॉग में पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तीनों चीजें आ सकती हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, log √2 टू द बेस 2 कितना होगा, सोचिए √2 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर हाफ। ठीक है, 2 रेज़्ड पावर हाफ, यानी कि मुझसे पूछा है कि 2 की क्या पावर लगाएं कि आंसर कितना आ जाए मेरा 2 रेज़्ड पावर हाफ, तो मैं हाफ ही तो लगाऊंगा। ठीक है, तो आंसर विल बी हाफ ओनली। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको ध्यान देना है कि आउटपुट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, तो आउटपुट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सभी आ सकता है। लेकिन क्या ये बात हम इनपुट के लिए भी कह सकते हैं, इनपुट ऑफ लॉग क्या 0 हो सकता है। इनपुट का कहने का मतलब है क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं log 0 टू द बेस 2, तो जरा सोचिए 2 की हम क्या पावर लगाएं कि आंसर 0 आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 की हम कोई भी पावर नहीं रख सकते जिससे कि आंसर 0 आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स, है ना, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2 की हम कुछ भी पावर नहीं लगा सकते जिससे कि आंसर 0 आ जाए, ना नेगेटिव आ सकता है ना 0 आ सकता है, यानी कि log 0 टू द बेस 2 का आंसर क्या होगा अनडिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, है ना। ऐसे ही इनपुट ऑफ लॉग नेगेटिव में नहीं हो सकता, जैसे कि अगर आप log
-4 टू द बेस 2 अगर निकालना चाहे तो आप नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसका मतलब है 2 की हम क्या पावर लगाएं कि आंसर -4 आ जाए। तो इनपुट ऑफ लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता, इनपुट ऑफ लॉग नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि 2 की हम कोई भी पावर नहीं रख सकते जिससे आंसर नेगेटिव आ जाए। सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम 2 की कोई भी पावर रख ही नहीं सकते जिससे आंसर नेगेटिव आ जाए। अगर बेस हमारा पॉजिटिव है तो इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ये भी हमारा log -4 टू द बेस 2 भी क्या होगा? अनडिफाइंड। यानी हमें एक चीज समझनी है, आउटपुट ऑफ लॉग तो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों चीजें आ सकती हैं, लेकिन इनपुट ऑफ लॉग कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। इनपुट हमारा कभी भी जीरो और नेगेटिव हो ही नहीं सकता। एक चीज हमें और समझनी है, क्या हमारा जो बेस है लॉग का वो 1 हो सकता है? इस पे भी हम ध्यान देते हैं। अगर मैं निकालना चाहूं log ऑफ 4 टू द बेस 1, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी कि 1 की हम क्या पावर लगाएं कि आंसर 4 आ जाए? 1 की आप जो मर्जी पावर लगाएं, आंसर हमेशा ही 1 आएगा। 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। तो यहां से हमें एक चीज और सीखने को मिली, log 4 टू द बेस 1 भी हमारा नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? रीजन ये नहीं है कि इनपुट ऑफ लॉग में कुछ प्रॉब्लम है, रीजन ये है कि बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी 1। ठीक है, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर लगाते हैं आंसर 1 ही आता है, कोई डिफरेंट नंबर आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी 1। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी। सिमिलरली आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि बेस ऑफ लॉग हमारा नेगेटिव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप log ऑफ 4 टू द बेस -2 निकाले, है ना? तो बेस ऑफ लॉग को हम नेगेटिव नहीं रखते हैं। बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहां से हमें यह चीज समझ में आ रही है कि अगर हमारा एक फंक्शन है log x टू द बेस a, तो उसका इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। बेस भी हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन एक नंबर कौन सा नहीं होगा वो मैं आपको बता चुका हूं। कौन सा नहीं होगा? a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ये हमारा 1 नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि हमारा डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा हमारा? 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि x विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। और इसका रेंज आउटपुट हम देख चुके हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 सब चीज आ सकती है, यानी कि रेंज क्या होगी? -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये एलिमेंट्री लॉगरिथम खत्म हुआ। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आगे के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरा चैनल जरूर देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।